विधानसभा चुनाव बहुत करीब आ चुका है और ऐसे में तमाम पार्टियों के जो दावेदार हैं वो क्षेत्र में उतर चुके हैं। क्षेत्र में उतरकर लोगों से बातचीत, उनकी समस्या और अपनी बातों को रखना कि अगर हम आएंगे तो किस तरीके से विकास होगा। इसी संदर्भ में पटना साहिब की हम बात करेंगे। पटना साहिब से एक ऐसे उम्मीदवार जो सामने वाले उम्मीदवार के राजनीतिक विरासत जितनी है उतनी इनकी उम्र है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस से दावेदारी कर रहे पटना साहिब से शशांक शेखर की। शशांक शेखर की उम्र जितनी है उतना सामने वाले विधायक नंदकिशोर यादव का राजनीतिक विरासत है, जिस विरासत को लेकर नंदकिशोर यादव आगे बढ़े हैं। देखिए, पटना साहिब से नंदकिशोर यादव विधायक हैं, लेकिन नाराजगी उनको लेकर क्षेत्र में इतनी है कि अगर आज के आज चुनाव हो जाए तो नंदकिशोर यादव बुरी तरीके से चुनाव हार जाएंगे। शशांक शेखर को लेकर एक प्लस पॉइंट ये है कि युवा हैं, दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि पढ़े लिखे हैं, तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि जनता ये कह रही है कि शशांक जो बात करते हैं वो समझ में आती है। शशांक हमारे साथ बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना घर का सदस्य बैठा है। एक महिला बताती है कि शशांक जब भी हमारे पास आते हैं ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे पास बैठा है और मुझसे पूछ रहा है कि बताओ मां समस्या क्या है। शशांक की बातों को सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और शशांक का मानना है कि अगर हमें कांग्रेस टिकट देती है तो फिर उस राजनीतिक विरासत को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। भले ही हमारी उम्र उतनी है जितनी कि उनकी राजनीतिक विरासत है, लेकिन उस राजनीतिक विरासत को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। ये भाजपा का किला जो बना हुआ है, इस किले को हम कांग्रेस का किला बना देंगे और आपको ये करते हुए दिखाएंगे कि किस तरीके से भाजपा के किला को हमने कांग्रेस का किला बनाया है। बताया ये भी जाता है कि जब जब महागठबंधन हारी है, इसके पीछे का कारण ये है कि महागठबंधन अपने कोर वोटरों पर ध्यान नहीं देती है। महागठबंधन उस कोर वोटर पर जो वहाँ पर सबसे अधिक हैं उस पर अगर ध्यान दे तो फिर ये सीट जो है आसानी से महागठबंधन के पाले में आ जाएगी। देखिए, महागठबंधन जिस तरीके से इस बार मजबूत है, पटना साहिब तो कांग्रेस के पाले में आसानी से जा सकती है। बस कांग्रेस को अपना सही उम्मीदवार चुनना है। शशांक शेखर के बारे में बताया जाए तो शशांक शेखर राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। जब भी ये वोटर अधिकार यात्रा हुई तो सबसे करीब अगर राहुल गांधी का कोई दिखा तो शशांक शेखर है। शशांक शेखर के बारे में पार्टी कार्यालय में भी ये बातें होते रहती हैं कि बहुत मेहनती लड़का है, क्षेत्र में घूमते रहता है और अपनी बातों को पार्टी में रखता है कि किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। और अब शशांक शेखर जिस तरीके से डोर टू डोर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से उनकी समस्या जान रहे हैं और उसका निवारण कैसे होगा, उसका निदान कैसे होगा, वो सब कुछ शशांक शेखर के पास है। शशांक जो है वो लोगों के बीच अपना रोड मैप रख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जब हम आएंगे तो विकास किस तरीके से होगा। नंदकिशोर यादव को लेकर लोगों में इस बात की नाराजगी है कि कई सालों से जीतते आए हैं लेकिन क्षेत्र में काम नामात्र का है। ये क्षेत्र शहरी क्षेत्र है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि बारिश के दिनों में कि हम किसी देहात में घूम रहे हैं, हम किसी ऐसे जगह पर घूम रहे हैं जिसको शहर से दूर दूर तक जिसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। आज भी अगर बारिश हो जाए, आधा घंटा बारिश हो जाए तो पानी लग जाता है। अगर 2-3 घंटे बारिश हो जाए तो घुटने भर पानी पटना सिटी में लग जाता है। इन तमाम समस्याओं से हम जूझ रहे हैं और इस समस्याओं का निदान एक ही है, शशांक शेखर। तो देखिए, शशांक शेखर को लेकर क्षेत्र में काफ़ी माहौल बना हुआ है और शशांक का भी मानना है कि हम इस क्षेत्र को डेवलप करके दिखाएंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।